6 जून 2012 को अंतरिक्ष में एक ऐसी अनूठी खगोलीय घटना घटी जिसके गवाह कई शहरवासी भी बने। इसे देखने के लिए सुबह ही छतों पर और बिड़ला ऑडिटोरियम में लोग जमा हो गए, जबकि फोटो खींचने के लिए पहाड़ों पर लोगों की भीड़ उमड़ी। ये घटना कितनी ऐतिहासिक है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने इसे नहीं देखा, अब वो इसे कभी देख भी नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं शुक्र पारगमन की। सूरज और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह इतना नज़दीक आ गया कि सूरज पर एक काला धब्बा दिखने लगा। सूरज पर छाए इस स्पॉट को देखकर शहर के लोग भी काफ़ी खुश नज़र आए। फोटोग्राफी करने के लिए हम ये चाह रहे थे कि जैसे ही सूर्योदय हो उसके साथ ही हमको वीनस ट्रांजिट की भी फ़ोटो मिल जाए। तो इसके लिए हम सुबह ही करीब 5 बजे जयपुर में ऊंची पहाड़ी है जयगढ़ के पास में, वहाँ पर चले गए थे और उस वक्त हमने करीब 5:45 बजे से हम लोग फ़ोटो लेना शुरू कर लिया है। 2004 में नहीं देख पाया था मैं, क्योंकि कहीं मैं बिज़ी था, लेकिन इस बार मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ और मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे बच्चे को है। उसने इसके बारे में ज़्यादा बताया था मुझे कि सन और वीनस और अर्थ एक ही लाइन में होंगे और ये स्पॉट अपन को सन पे दिखेगा। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। हम लोगों ने टेलीस्कोप से ही प्रोजेक्शन हुआ था तो उसके ज़रिए से देखा हमने। थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में, इतना पता है कि ये बहुत रेयर ओकेजन है। ये तब होता है जब वीनस अर्थ और सन के सामने से जाके गुजरता है। हाँ, बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियरली। उसके अलावा भी और भी स्पॉट्स है, वो तो सन स्पॉट्स है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। सौर मंडल की स्थिति को देखें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के अलावा बुध और शुक्र ग्रह है, जो निश्चित पथ और समय पर चक्कर लगाते हैं। शुक्र के अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आने को ही शुक्र पारगमन नाम से जानते हैं। खगोल वैज्ञानिकों की माने तो ये एक साधारण खगोलीय घटना है जिसका मानव जीवन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। कभी ऐसी घटना घटती है कि शुक्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो शुक्र पारगमन कहलाता है। पृथ्वी का जो घूमती है सूर्य के चारों ओर 365 दिन में, सूर्य लगभग 225 वो शुक्र लगभग 225 दिन में घूमता है। तो ऐसे कई मौके आते हैं जब बीच में होंगे ये, लेकिन जब इनकी अक्ष एक सीध में होंगी, सूर्य की कक्षा जो है वो 3.3 एंगल पर झुकी हुई है। तो जब ये एक ही समतल में होंगी उसी समय हमको ये शुक्र पारगमन दिखलाई पड़ेगा। ये बहुत ही दुर्लभ घटना है, हमारे जीवन में ये देखने का अंतिम अवसर है। यह इस समय हमको 6 जून 2012 को दिखलाई देगी। इसके बाद ये 105 साल के बाद 2117 में दिखलाई देगी। लेकिन ज्योतिषाचार्य वैज्ञानिकों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी माने तो सूरज, गुरु और केतु ग्रह पहले ही वृष लग्न में चल रहे हैं और अब शुक्र के भी वृष लग्न में आ जाने से देश में काफ़ी उथल पुथल मचेगी, क्योंकि हमारे देश का लगन भी यही है। ग्रहों का ये परिवर्तन कुंभ समेत मिथुन और तुला राशि वालों पर भारी पड़ सकता है। खासतौर से तुला, कुंभ और मिथुन राशि को ये थोड़ा प्रभावित करने वाला रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों को शुक्र के कारण से, चूँकि वृष राशि पर है, वृष में शुक्र है, सूर्य है, तो बुजुर्ग लोगों का सम्मान, अपने पिता का सम्मान, सूर्य को अर्घ देना, ये सब कुछ करने से जो बुजुर्गों का आशीर्वाद कई तरह के इन प्रायश्चित्तों को दूर करने वाला होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पंच पल्लव यानी पीपल, बड़, जामुन, आम और अंजीर के पेड़ लगाकर इन ग्रहों के विपरीत असर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा बड़ों और अपंगों के आशीर्वाद और सूरज को अर्घ्य देने पर भी इनका कुप्रभाव नष्ट होगा। वहीं बच्चों से दूध का दान करवाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। शुक्र ग्रह का ये परिवर्तन प्राकृतिक असंतुलन और मनुष्य को प्रकृति की रक्षा के लिए भी बाध्य करेगा। मजबूरी में ही सही, लेकिन लोग इस ग्रह के परिवर्तन से प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित होंगे, जो इसका एकमात्र सकारात्मक परिणाम होगा। रूपेश शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, BTV न्यूज़।